देहरादून में सीएम धामी ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का दिया संदेश। स्ट्रीट लाइट की शिकायतों के लिए किया क्यूआर कोड का शुभारंभ। स्कैनर के दर्ज खराब लाइट होने की शिकायत भी दर्ज करवाई। रुद्रप्रयाग में भगवान तुंगनाथ डोल देवी का रास्ता रोकने की कोशिश। वन विभाग ने रास्तों में बने गेस्ट हाउस के कारण डोली को रोका। कई घंटों तक भक्तों ने कंधों पर रही बाबा की डोली। कांग्रेस का आरोप, देव डोली का रोकना हिंदू धर्म का अपमान। उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने की मुलाकात। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की अभद्रता करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। मुख्य सचिव ने सचिव गृह को दिए कठोर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश। सचिवालय में सुरक्षा व्यवस्था का परीक्षण की कार्रवाई के निर्देश। देहरादून के छठ घाटों पर 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन। घाटों पर व्रती महिलाओं ने छठी मैया की पूजा कर सूर्य देवता को अर्घ्य दिया। श्रद्धालुओं ने परिवारों के सुख समृद्धि की कामना की। छठी मैया और सूर्य देवता के जयकारों से गूंज उठा पूरा घाट। सिद्धार्थगंज पर जिला अधिकारी ने तहसील कार्यालय का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए नगर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश। 15 दिनों के अंदर सभी अवैध कब्जे हटाए जाए। अतिक्रमण से पहले एडीएम और व्यापार मंडल की होगी बैठक। विकासनगर की फार्मा कंपनी में लगी आग। 10 से ज्यादा कर्मी आग में झुलसकर हुए घायल। मैनेजर ने आग के बीच गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद की। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग को बुझाया गया और कंपनी में गैस लीकेज के कारण बताए जा रहे हैं आग का घटना। हल्द्वानी में छात्र संघ चुनावों को लेकर गरमाया मुद्दा। छात्र संघ चुनावों को लेकर छात्र नेताओं का प्रदर्शन जारी। 25 नवंबर को खत्म होगी केदार सीट उपचुनाव की आचार संहिता। छात्र चुनाव के सामने आई कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति की प्रक्रिया। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि में मंदाकिनी नदी पार करते समय ट्रॉली में फंसा युवक। एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस और डीडीएमए ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। तकनीकी खराबी के चलते धारा में फंसी थी ट्रॉली। टीम ने रोप रिवर क्रॉसिंग तकनीकी से किया गया रेस्क्यू। उत्तराखंड में बनेगा लेखक गांव नाम का पुस्तकालय। 10 लाख साहित्यकारों की रचनाएं रखी जाएगी। हर साल होगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के शताब्दी जन्मोत्सव पर किया जाएगा आयोजन। विकासनगर में लाखों रुपए की कस्तूरी के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। तस्कर के पास से हिरण के 2 पैर बरामद किए गए। एसटीएफ और WCCB की संयुक्त कार्रवाई। वन जीवन अग्नि और तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेजा गया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। अपना उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे। पहली खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पूर्व दिवस के रेस कोर्स में स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश देते हुए नजर आए। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून नगर निगम के अंतर्गत स्ट्रीट लाइट की शिकायत के लिए बनाए गए क्यूआर स्कैनर का भी शुभारंभ किया। और इन स्कैनरों को देहरादून नगर निगम की स्ट्रीट लाइट के खंभों पर लगाया गया है। यह भी आपको बताते चले कि स्ट्रीट लाइट खराब होने में कोई भी व्यक्ति इसे स्कैन कर शिकायत दर्ज कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्मोड़ा के मार्शुला में बस हादसे में दिवंगत लोगों की स्मृति पर आज प्रदेश भर में स्वच्छता और सेवा के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से बस हादसों में मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल पहले चलाए गए स्वच्छता अभियान के तहत परिणाम स्वरूप पूरे देश में स्वच्छता के प्रति लोगों के मन में जागरूकता बढ़ी है। प्रधानमंत्री की स्वच्छ और स्वस्थ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड पर्यटन और तीर्थाटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है और उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि स्वच्छता को अपनी नियमित दिनचर्या बनाकर देवभूमि उत्तराखंड को स्वच्छ रखने के लिए सरकार के सहयोगी बने। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उत्तराखंड राज्य
रजत जयंती के मौके पर पूरे प्रदेश में प्रवेश कर रहा है और इस 24 सालों में हमारी देवतुल्य जनता के सहयोग से हर क्षेत्र में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज अनेक क्षेत्रों में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में है। नीति आयोग की जारी विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड को देश का प्रथम राज्य का दर्जा भी दिया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेसमैन में राज्य को ईवर्स और स्टार्टअप लीडर्स की श्रेणी मिली है और वही 33% की बढ़ोतरी हुई है और उत्तराखंड युवाओं को रोजगार देने में भी अग्रणी राज्य बना है और एक वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी भी लाई गई है। राज्य स्थापना दिवस की आज पूर्व संध्या है। एक दिन पहले हम सब लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चला था और उसके 10 वर्ष पूरे हुए। निरंतरता से देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है और हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से, तीर्थ यात्री की दृष्टि से पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। इसलिए हमारे राज्य में स्वच्छता होना बहुत जरूरी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 20वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और कल से हम 24 साल पूरे करके 25वें साल में जा रहे हैं। इसमें सभी लोग इस स्वच्छता के अभियान में भी सहभागी बने। आज का पूरा दिन, क्योंकि हमने हमारे यहाँ जो आज से 5 दिन पहले एक बहुत दुखद दुर्घटना हुई थी अल्मोड़ा के मतुला के पास, इसमें 36 हमारे बीच के हमारे भाई बहन बच्चे दिवंगत हो गए, हमारे बीच में नहीं रहे। तो आज सभी जगह एक श्रमदान का कार्यक्रम और स्वच्छता का अभियान चलाया है। भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते रोज वन विभाग ने बाबा तुंगनाथ की देव डोली को रोकने के लिए हिंदू सनातन धर्म की अनुयायियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना पड़ा। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि प्रतिवर्ष बाबा तुंगनाथ की डोली पारंपरिक रास्ते से होकर गुजरती है और ऐसे में वन विभाग ने उसे मार्ग पर गेस्ट हाउस बनाने से भगवान तुंगनाथ की डोली को आगे नहीं बढ़ने दिया और इसी वजह से कई घंटों तक बाबा की डोली भक्तों के कंधों पर रही है और इसके बाद कड़ी जद्दोजहद के बाद डोली को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता ने इसे वन विभाग के अधिकारियों की भगवान तुंगनाथ की शान से सरकारी हनन और अभद्रता को बताया है। गरिमा दसोनी ने बताया कि दरअसल 4 नवंबर को तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं और इसके बाद बाबा की डोली कल रात विश्राम के लिए चोपता लाई जा रही थी और यहाँ से डोली को अगले पड़ाव भुनकुंज में लाया जाएगा और यहाँ से ये पारंपरिक रास्ता होता है। वहाँ पर वन विभाग की भूमि है जहाँ पर विभाग ने स्थायी टेंट बना दिए हैं और जब टेंट खोले गए हैं तब जाकर डोली आगे बढ़ी है। दसोनी ने कहा कि वन विभाग की गुस्ताखी अक्षम्य है और वही वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आखिर देव डोली के गुजरने से वन विभाग का क्या नुकसान हो रहा था। इसी के साथ दसोनी ने कहा कि बाबा तुंगनाथ के साथ साथ केदार घाटी के लोग भी इस बात का सबक धामी सरकार को जरूर देंगे। नहीं, बिल्कुल इस तरह का एक्सेप्शनल केस जहां स्वयं भगवान की डोली जा रही है, देवताओं की हमारी डोली जा रही है, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई जो है वन विभाग की भूमि को या जंगलों को नुकसान पहुंचा रहा था। ये बिल्कुल हानिकारक नहीं था, कोई हानि किसी को नहीं पहुंचाई जा रही थी। तो ऐसे में ये अपना जो हनक दिखाने की आदत वन विभाग को है, पता नहीं ये कब जाएगी और किसके इशारे पर ये देवडोली रोकी गई, कैसे अपने स्तर पर इन लोगों ने फैसला ले लिया। ये कहीं ना कहीं हिंदू सनातन धर्म के अनुयायियों को, उसके मानने वालों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। नहीं, बिल्कुल इस तरह का एक्सेप्शनल केस जहां चलिए आगे बढ़ेंगे। सचिवालय में उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मिलकर सचिव और मीनाक्षी सुंदरम से अभद्रता करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई कराने को मुख्य सचिव को एक पत्र भी सौंपा। एसोसिएशन के अध्यक्ष
आनंद ने मुख्य सचिव को बीते बुधवार को हुई घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस घटना की जो पुनरावृत्ति है वो ना हो और ये हर साल में सख्ती के साथ सुनिश्चित कराया जाए। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो और ऐसी मिसाल भी पेश की जाए ताकि भविष्य में कभी भी कोई ऐसी हरकत ना हो और ऐसी घटना को दोहराने में 10 बार सोचे। मुख्य सचिव ने इस संबंध में सचिव गृह को आरोपियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था का तुरंत परीक्षण कर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आपको ये भी बताते चले कि उत्तराखंड में छठ घाटों पर आज भोर से ही व्रती महिलाओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। छठ व्रतियों को अब उदयमान सूर्य का आरती दिया जाएगा। ये भी आपको बताते चले कि पहाड़ से मैदान तक श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ देकर सुख समृद्धि की कामना की। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हो गया। महिलाओं ने छठी मैया की पूजा की और सूर्य देवता की आरती की और इसी बीच चारों ओर छठी मैया और सूर्य देवता की जयकारों से गूंज सुनाई थी। छठ पूजा के लिए सुबह देवभूमि में घाट दीपों की रोशनी से जगमगा उठा और व्रतियां जो है रात दिन 3 बजे, ये भी आपको बताते चले कि देहरादून के कई घाटों पर पहुंचना शुरू हो चुका था। वहीं व्रतियों ने सूर्य के उगने का इंतजार किया और इसके साथ ही सुबह सूर्योदय होते ही अर्घ दिया। इस दौरान घाट पर शंख घंटी बजाकर आरती की गई और एक दूसरे को ठेकुआ का प्रसाद वितरित किया गया और इसी के साथ उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रतियों ने घर पहुंचकर कुल देवता की पूजा की और इसी के साथ प्रसाद खाकर 36 घंटे का निर्जला उपवास भी पूरा किया। पंडित वेद प्रकाश शर्मा है। आज पूरा भारत छठ मैया की पूजा मना रहा है। इसका ये महत्व है कि इससे सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, संतान प्राप्ति है, सभी प्रकार के लाभ हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी हमारी जो कमियां हैं, अभी एक व्यक्ति के यहाँ संतान नहीं थी लेकिन 10 वर्ष के पश्चात उसने इस षष्ठी मैया की पूजा की तो उसके लड़का पैदा हुआ। तो इस षष्ठी मैया की कृपा से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। हम विद्या प्राप्ति करना चाहते हैं, विवाह करवाना चाहते हैं, सब प्रकार से हम अपने जीवन को यशस्वी बलस्वी बनाना चाहते हैं। ये प्राचीन काल से ही छठ मैया का पूजा चली आ रही है और ये ऋषि मुनि के टाइम से सारे भारत में मनाई जाती है। बड़े उत्साह के साथ इसमें तब करते हैं और छठ मैया का सूर्य अस्त से लेकर सूर्योदय तक इसका उद्यापन किया जाता है। इसका बहुत ही महत्व है। मैं लगभग 30 वर्षों से इसी मंदिर में ये छठ मैया की पूजा करवा रहा हूँ। मैट बिछाया गया और फिर उसमें पानी भरा गया है। ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत मतलब सुव्यवस्थित कार्यक्रम है। और जो बहनें इसमें अब सर्दी हो जाएगी, कल सुबह इसमें खड़े होंगे तो कितना मतलब ये उनको कष्टदायी लगता होगा, लेकिन उनको ये बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता। मैं भी लगातार 2-3 वर्षों से जल के अंदर सुबह के समय खड़ा होता हूँ और सुबह तो एक बार ठंडा जरूर लगता है लेकिन उसके बाद वो पता नहीं क्या माता की कृपा होती है, वो बिल्कुल एकदम सामान्य हो जाता है और बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि बस ये त्योहार मनते रहे। हम सभी सनातनियों से सभी से यही कहना चाहूंगा, चाहे देश में है चाहे विदेश में है, अपने त्योहारों को उत्साह पूर्वक मनाइए। छठ पर्व हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं और स्टार्टिंग हमारी होती है लौकी और चने की दाल के साथ और बहुत अच्छे से मनाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। महत्व ये होता है इसके, जैसे किसी के संतान नहीं होती है उसके लिए छठी माई अगर मन्नत मानो तो उनका पूरा करती है और अच्छे से उनका हर खुशी में वो मतलब हर खुशी पूरी करती है छठ माता। खबर जनपद रुद्रप्रयाग से है, जहां पर अगस्त्य मुनि की ट्रोली ने नदी को पार करते समय बीच धारा में फंसे युवक को एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस ने साहित्य रेस्क्यू किया। ये भी आपको बताते चले कि उन्होंने संयुक्त रेस्क्यू किया है और बाहर निकाला। आपको बताते चले कि बीते गुरुवार को आपदा कंट्रोल रूम और रुद्रप्रयाग से एसडीआरएफ को सूचित किया गया कि अगस्त्य मुनि को पार करते समय मंदाकिनी नदी पर
ट्रॉली में एक युवक बीच धारा में फंस गया और उसे सुरक्षित निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम की वहां पर संयुक्त कार्रवाई देखने को मिले। और इसी बीच उप निरीक्षक आशीष डीमरी के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम सकुशल वहां पर पहुंची और घटनास्थल पर सकुशल युवक को निकाला गया। युवक अगस्त्य मुनि में ट्रॉली से मंदाकिनी नदी को पार कर रहा था, तभी अचानक से तकनीकी खराबी के कारण ट्रॉली के बीच धारा में अटक गई और युवक उसमें फंस गया। एसडीआरएफ टीम और जिला आपदा प्रबंधन की टीम, स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम वहां पर पहुंची और उन्होंने युवक को रेस्क्यू किया। टीम ने कुशलतापूर्वक रोप रिवर क्रॉसिंग तकनीकी का उपकरण वहां पर भेजा और युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू किए गए युवक का नाम योगेंद्र सिंह चाका रुद्रप्रयाग का बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी में छठ के महापर्व की खासी रंगत देखने को मिल रही है और वहीं मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने पहली बार मसूरी कृत्रिम घाट का निर्माण किया और इसमें महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में पानी में सूर्यास्त में खड़ी होने के लिए भी रीति रिवाज जो है वो वहां पर देखने को मिले। सूर्यास्त होने तक खड़ी रही, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करती हुई महिलाएं नजर आई। महिलाओं ने डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया। और वहीं मसूरी में स्थानीय लोगों ने बताया कि मसूरी में पहली बार छठ पूजा को लेकर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और उनकी परंपरा के तहत मसूरी में कृत्रिम घाट भी बनाए गए, जिसमें उनकी महिलाओं ने पूजा अर्चना की और मनोकामनाओं के द्वारा भी पूजा विधिवत खत्म की। उन्होंने कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर व्रती महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ्य देती है और इसी के साथ सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इस कठिन व्रत का समापन हुआ है। और छठ व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी इस व्रत को करती है, छठी मैया उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि मसूरी में सभी धर्मों के त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ पर सभी त्योहार भव्य कार्यक्रम आयोजित करते हैं और सभी भाईचारों का संदेश भी देते हैं। पूजा का आयोजन किया गया है। इस बार ये 2 दिवसीय किया गया है। यहाँ की देखिए मसूरी में बिहार के काफी लोग रहते हैं और पिछले वर्ष भी ये कार्यक्रम किया गया था, लेकिन इस वर्ष ये 2 दिवसीय किया गया है। इसमें पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। भोजपुरी कलाकारों के साथ रंगारंग कार्यक्रम होगा, जिसमें रात्रि भोज होगा और समस्त मसूरी के समस्त समुदाय के लोग यहाँ पे आते हैं और सभी को हम आपके माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। छठ का पर्व सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी हमारी कामना है। आदमी एक दूसरे के घर आना जाना पसंद नहीं कर रहा था। हमारे द्वारा समस्त पर्व मनाने शुरू हुए, चाहे वो हड़ताली का तीज है, तीज का कार्यक्रम हो, करवा चौथ का कार्यक्रम हो, दीपावली का कार्यक्रम हो, दशहरे का कार्यक्रम हो, होली का कार्यक्रम हो, क्रिसमस का कार्यक्रम हो, ईस्टर का कार्यक्रम हो, ईद का सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारे द्वारा किया जाता है पूरे उत्तराखंड प्रदेश में। और इस प्रकार से सभी कार्यक्रम हमारे द्वारा, हमारी संस्था द्वारा किए जाते हैं, सच्ची भावना से किए जाते हैं, सच्ची श्रद्धा से किए जाते हैं। और हम ये मानते हैं कि सब त्योहार एक दूसरे हर समुदाय के आदमी को, हर समुदाय के नागरिक को प्यार में बांधेंगे, सुख समृद्धि लाएंगे और ऐसी हम प्रभु से कामना करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब खबर लालकुआ से है, जहां पर लालकुआ क्षेत्र में छठ महापर्व पर बीते गुरुवार की शाम महिलाओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इष्ट देवता से सुख समृद्धि की कामना की और इस मौके पर क्षेत्र के कई स्थानों पर वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया और कई जगहों पर बच्चों के लिए दुकानें भी लगाई गई और साथ ही पर्व को लेकर हर किसी में जबरदस्त उत्साह पर्व को लेकर लोगों में देखने को मिला। लालकुआ के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 रेलवे स्टेशन के पास पुराने छठ पूजा स्थल पर घोड़ा नाला, वीआईपी गेट, 25 एकड़ सीपीसी कॉलोनी आदि सभी स्थानों पर व्रती महिलाओं ने साज सज्जा की और वेदी पर दीप जलाकर छठ मैया को खुश और समृद्धि की कामना करती हुई नजर आई। आपको बताते चले कि लालकुआ नगर स्थित इसके आसपास के कई क्षेत्रों में भी छठ पूजा की धूमधाम देखने को मिली। पूजा स्थल पर बने घाटों पर शाम को व्रती महिलाओं ने वेदी पर पूजन अर्चन कर शाम को
अगस्त चलीगामी सूर्य को अर्घ दिया और इस मौके पर बच्चों ने भी आतिशबाजी की और वहीं आज सुबह उगते सूर्य को भी अर्घ देकर महिलाओं ने अपना व्रत पूरा किया। इस मौके पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद अजय भट्ट ने प्रदेशवासियों और देशवासियों के लिए छठ पर्व पर शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि छठ पर्व सूर्य की उपासना का पर्व है और सूर्य की आराधना को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है। पूरे देश और दुनिया में इसी प्रकार से पूजन चल रहा है। इस समय आज इस समय सुबह के समय और शाम के समय निर्धारित समय पर लोगों ने अर्घ दिया है। मानव कल्याण की बात, विश्व कल्याण की बात, घरों में सुख शांति की बात, कामना। और जैसे सीता माता जी, द्रौपदी माता जी ने व्रत किया, उसी तरह से माताएं हमारी व्रत करती हैं मंगल कामनाओं के लिए, मानव जाति के लिए। हमारी माताएं बहनें भी व्रत लगती हैं, घर में सुख आए, शांति आए, लक्ष्मी का वास हो, रोग व्याधियां दूर। इस महीने से रोग व्याधियां भी बढ़ती है, ठंड बढ़ती है, तो इसके पीछे ये भी कॉन्सेप्ट है। प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं हम सूर्य भगवान से, अपना ताप, अपना तेज, अपना प्रकाश हम सब पर दीजिएगा। चाहूँगा कि ये छठ महापर्व जो है पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार को मनाने के लिए लोग आप देख रहे होंगे ट्रेनों में, बसों में जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा धार्मिक पर्व है पूर्वांचल का। और पूर्वांचल का हर प्राणी, हर नागरिक इसको बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अब पूर्वांचल ही नहीं भाई साहब, पहाड़ के लोग, महाराष्ट्र के लोग, तमाम गुजरात के लोग, सारे देश में आज जो है छठ महापर्व का बड़े धूमधाम मनाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे सर, हमारे लाल कुआं क्षेत्र में हर जगह आप देखिए छठ पर्व जो है बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। खबर सितारगंज से है, जहां पर अपर जिला अधिकारी ने तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र की सड़कों पर नालियों के सैलाब में 15 दिनों के भीतर अवैध कब्जे हटाकर सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। साथ ही तहसील के आसपास से भी अवैध कब्जे हटाए जाए। बीते गुरुवार को अपर जिला अधिकारी पंकज उपाध्याय तहसील कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एसडीएम रविंद्र कुमार और तहसीलदार पूजा शर्मा के साथ आंतरिक अभिलेखों और कोर्टों के जैसे निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया और उन्होंने कहा कि तहसील दिवस पर 100% फरियादियों की समस्याओं को अधिकारी प्राथमिकता के साथ समाधान करें। और इस दौरान उन्होंने नगरीय क्षेत्र की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नालियों के ऊपर सैलाब से 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अतिक्रमण हटाने से पहले उप जिला अधिकारी और व्यापार मंडल के साथ बैठक की जाएगी और इसके साथ मुनादी की वीडियोग्राफी कर नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग की संयुक्त टीम अभियान चलाकर सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करेगी। एसडीएम कोर्ट सितारगंज और तहसील सितारगंज का निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है। अभी निरीक्षण का कार्य चल रहा है। मैंने यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखा है, तहसील भवन को देखा है। जो तहसील भवन यहाँ पर पुराने बने हुए हैं जिनको तोड़ा जाना है उसका भी निरीक्षण किया है और इसमें क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं और कैसे सुधार किया जा सकता है उसका भी मैंने निरीक्षण किया है और उसको मैं अपने नोट्स के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय संज्ञान में ले आऊँगा और मैं प्रयास करूँगा कि इस जो हमारा वित्तीय वर्ष चल रहा है उसमें कुछ काम यहाँ बेहतर किए जा सकें। इसके साथ साथ में आते समय मैंने देखा कि जो इसके प्रवेश मार्ग हैं, सड़कें काफ़ी चौड़ी हैं, नालियाँ बनी हुई हैं, उसके बाद भी बहुत सारे व्यापारी नालियों के ऊपर बैठे, नालियों के बाद सड़क पर तक आगे बैठे हुए हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। लोग सड़कों पर ही गाड़ियाँ खड़ी करके मार्केटिंग करने का काम कर रहे हैं, जिससे यातायात अनावश्यक रूप से बाधित हो रहा है। तो मैंने अभी एसडीएम साहब को इसमें मौखिक रूप से भी कहा है और मैं अपने नोट पर भी ले आऊँगा कि राजस्व विभाग, नगर निकाय, पुलिस और पीडब्ल्यूडी लोग चारों लोग मिल करके शहर में व्यापारियों के साथ बैठक करें, मुनादी कराएं, 15 दिन का समय दें और सड़कों नालियों को खाली कराने का काम करें। अब खबर विकासनगर से है, जहां पर सेलाखुई के इंडस्ट्रियल एरिया फार्मा सिटी में मौजूदा दवा बनाने वाली एक कंपनी में अचानक आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई।
ईस्ट अमेरिकन इंडिया के मैनेजर कपिल राठी ने बहादुरी का परिचय देते हुए जलती हुई आग के बीच गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद की और इस घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में मौके पर काम कर रहे कंपनी के 10 से 12 कर्मचारी आग में झुलस गए और ये भी आपको बताते चले जिन्हें नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया और वहां पर उनका उपचार चल रहा है। और इस कंपनी में हैव फार्मासिस्ट एंड रिसर्च टेक्निकल के नाम से इस कंपनी की गैस लीकेज होने का कारण बताया जा रहा है। चलिए अब आपको अगली खबर से रूबरू करवा देते हैं और वो अगली खबर आपको बताते चले कि प्रदेश में इन दिनों छात्र संघ चुनावों को लेकर मुद्दा काफी गरमाया हुआ है और पूरे प्रदेश में चुनावों को लेकर छात्र एकजुट हो गए हैं और आए दिन छात्र नेताओं का प्रदर्शन जारी है। सभी कॉलेज की छत पर चढ़कर तो कभी पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने जैसी खबरें लगातार देखने और सुनने को मिल रही है। प्रदेश सरकार ने इस पर अपनी मंशा भी जाहिर अब तक नहीं की और इसको लेकर छात्रों का पारा जो है लगातार चढ़ रहा है और इससे पहले निकाय चुनाव को लेकर भी सरकार टालमटोली करती हुई नजर आई। आपको बताते चले कि शासन की तरफ से पहले भी हाईकोर्ट में शपथ दिलवाया गया था, शपथ पत्र दिया गया था जो कि 25 दिसंबर तक चुनाव करवाया जाए। इसके लिए अधिसूचना 10 नवंबर तक जारी होने की बात कही गई थी और इसके बाद राज्य में 9 नगर निगम समेत 102 नगर निकायों के चुनाव के लिए भी दृष्टिगत तेजी करतूत की गई थी। लेकिन निकायों में परिसीमन और परिसीमन वार्ड पूरा हो चुका है, लेकिन 99 निकायों का पुनर्निरीक्षण मतदान सूची तैयार कर ली गई है, लेकिन केवल 3 नगर पंचायतों का यह काम आज तक पूरा हुआ है। लेकिन इसी बीच विधानसभा की केदारनाथ सीट के उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया। साथ ही 6 से 12 नवंबर तक राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम भी राज्य भर में होने हैं, लेकिन निकाय चुनाव के चलते निकायों में अभी भी पदों का आरक्षण निर्धारित किया हुआ है। वही पूरा कार्य होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को सूचना भेजी जाएगी और फिर आयोग जो है कार्यक्रम की अधिसूची जारी करेगा और अब ऐसे हालातों में आरक्षण निर्वाधन और निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने में अभी केदारनाथ उपचुनाव की आचार संहिता का पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। केदारनाथ सीट के उपचुनाव की आचार संहिता 25 नवंबर को समाप्त होगी। उधर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप की झड़ी देखने को मिल रही है। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। बड़ी सच्ची सी बात है कि जिन छात्र संघ के नेताओं ने इस उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया था, जो हमारी स्थानीय निकाय, जो लोकतंत्र के प्रहरी के रूप संस्थाएं, मतलब 1 साल से उन्होंने निकाय चुनाव के लिए कोर्ट तक से झूठ बोल दिया साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि चुनाव नहीं हुए। यूथ जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसी भी और बड़े पदों पर बैठते हैं। आपने उस पौधे की जड़ को ही काट दिया कि साहब ना रहेगा 5 और ना बजेगी बांसुरी और रहेंगे तो हम ही रहेंगे, चाहे डंडे की जोर। 5 सीटों में 60 सीटों पर विपक्ष पिछली बार लोकसभा में आ रहा है, केदारनाथ में बुरी तरह हारने जा रहा है। और जहाँ तक छात्रों के चुनाव की बात है, धन सिंह जी जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने पूछा है कि वो एक कैलेंडर जारी हुआ था, उस कैलेंडर के आधार पर चुनाव करा नहीं चाहिए, विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता होती है। लेकिन धन सिंह जी ने पूछा है कि क्यों नहीं हुए। और दूसरा, कुछ लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट का एक निर्णय आया और सरकार ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री छात्रों को आश्वासन दिया कि हम उस निर्णय की विवेचना कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव हो जाए हमारा भी मानना है। और अब चूँकि कोर्ट का निर्णय है, छात्र कोर्ट गए हुए हैं, तो मैं समझता हूँ सब चीज़ों पर रखकर निश्चित रूप से चुनाव सरकार कराएगी। देखो ऐसा ना, सीधी सी बात यह है कि जिन छात्र नेताओं ने इस उत्तराखंड प्रदेश की संरचना करी, ये वही छात्र नेता हैं। हमारे छात्र जो इकाई होती है, हमारी जो महत्वपूर्ण इकाई होती है, प्रधान या फिर हमारे पार्षद या फिर हमारा मेयर, जो बिल्कुल लोकतंत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ होती है। तो फिलहाल उस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।